अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम मैकेनिक्स नेक्स्ट लेक्चर हमारा है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिनको इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड एट एनी टाइम टी बाय द टू फंडामेंटल डायनामिकल वेरिएबल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर हमें किसी पार्टिकल की स्टेट को स्पेसिफाइड करना होता था टाइम टी के ऊपर, तो हम दो डायनामिकल वेरिएबल्स को यूज़ करते थे। एक हमारे पास पोजीशन है और एक हमारे पास मोमेंटम है, पोजीशन एक्स एंड मोमेंटम है। इन दो वेरिएबल्स को लेते हुए हम पार्टिकल की स्टेट को टाइम टी के ऊपर स्पेसिफाइड कर सकते थे। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी रेलिवेंट टू द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ दीज टू डायनामिकल वेरिएबल्स। और जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, अदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी रेलिवेंट टू द सिस्टम, सिस्टम के रेलिवेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारे पास, वो हम इन दो डायनामिकल वेरिएबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम से। इन एडिशन, नोइंग दीज वेरिएबल्स एट टाइम टी, अब अगर वो कह रहा है कि अगर हम टाइम टी के ऊपर वेरिएबल्स का पता है, वी कैन प्रिडिक्ट यूजिंग फॉर इंस्टेंस हैमिल्टनियन इक्वेशन, तो हम जो है जो इसकी जो वैल्यूज है इन वेरिएबल्स की वैल्यूज एट एनी टाइम लेटर टाइम टी गुजरने के बाद इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी उनको हम प्रिडिक्ट करेंगे बाय यूजिंग हैमिल्टनियन इक्वेशन, जो कि क्या है डी एक्स ओवर डी टी करली एच ओवर करली पी एंड डी पी ओवर डी टी माइनस करली एच ओवर करली एक्स। क्लियर है यहाँ तक? मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमें पार्टिकल की स्टेट को स्पेसिफाइड करना होता था टाइम टी के ऊपर, तो हम दो डायनामिकल वेरिएबल्स को यूज करते हुए कर सकते थे, एक पोजीशन और मोमेंटम, और सिस्टम के रेलिवेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू वेरिएबल्स। और अगर हमें टाइम टी आफ्टर टाइम टी अगर हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता करना होता है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं हैमिल्टनियन इक्वेशन। The quantum mechanical counterparts to these ideas are specified by the postulates which enable us to understand. Quantum mechanical जो है इन ideas को specified करती है by using specified postulates। उन जो पांच postulates हैं quantum mechanics के, उनको अगर हम understand करते हैं तो क्यों understand करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, वो अभी यहाँ पे बताने लगा है कि how a quantum state is described mathematically at a given time t। अगर हम उन पांच पोस्टुलेट्स को स्टडी कर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक क्वांटम स्टेट जो है किस तरह डिस्क्राइब होती है मैथमेटिकली एट अ गिवन टाइम टी। देन हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम दिस क्वांटम स्टेट। अगर हमें क्वांटम स्टेट पता लग गई है, फिर हम उसकी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह फाइंड कर सकती हैं, ये भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पांच पोस्टुलेट्स बताता है। नोइंग द सिस्टम स्टेट एट एनी टाइम टी, अब वो कह रहा है कि हमें सिस्टम की स्टेट का भी पता चल जाता है टाइम टी के ऊपर। देन हाउ टू फाइंड द स्टेट एट एनी लेटर टाइम टी प्राइम, तो अब हम टाइम टी गुजरने के बाद जो है सिस्टम की स्टेट किस तरह फाइंड कर सकेंगे। सो हाउ टू डिस्क्राइब द टाइम एवेल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, कि हम सिस्टम का जो टाइम एवेल्यूशन है उसको किस तरह डिस्क्राइब कर देंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर जो है हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पांच पोस्टुलेट से मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की स्टेट। The state of any physical system is specified at each time t by a state vector। किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट स्पेसिफाइड हो जाती है एट एनी टाइम t by a state vector। अब स्टेट वेक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है, स्टेट वेक्टर यहाँ पे बेसिकली फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, साई फंक्शन। साई फंक्शन आपको पता है कि हमें अपने सिस्टम के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर देता है, जो उसके लिए जरूरत होती है जिसके लिए। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेट वेक्टर यानी कि वेव फंक्शन के जरिए जो है हम किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज स्पेसिफाइड एट ईच टाइम टी बाय अ स्टेट फैक्टर। द स्टेट वेक्टर विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो अबाउट द सिस्टम। ये बात मैं भी कर रहा था कि जो स्टेट वेक्टर है वो उसके अंदर उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें जिसके लिए जो सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एंड फ्रॉम विच ऑल नीडेड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंप्यूटेड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ वन डायमेंशनल पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें एक पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कम्प्लेक्स फंक्शन साई यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टेट वेक्टर बेसिकली कम्प्लेक्स फंक्शन साई ही है। इंस्टीड ऑफ टू रियल नंबर्स, बजाय इसके कि हम एक्स और पी यूज करें, जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो वेरिएबल का यूज करते थे, जो कि पोजीशन और मोमेंटम है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टेट वेक्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई को यूज करेंगे टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। देन अ सेकंड पोस्टुलेट है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। अब ऑब्जर्वेबल्स कौन से क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो कि मतलब कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें या जिसको हम मैयर कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेबल्स होती हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। For every classical mechanics observables there is a linear Hermitian operator, कि उसका जो है एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। जैसे कि ऑब्जर्वेबल काइनेटिक एनर्जी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल सैम्पल क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो टी होता है, और काइनेटिक एनर्जी के ई भी लिखते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m कर्ली स्केयर ओवर कर्ली एक्स स्केयर। सिमिलरली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्वेबल है, उसकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सैम्पल है, देन उसका ऑपरेटर, देन टोटल एनर्जी ई होती है एच कट टोटल एनर्जी हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसको हैमिल्टोनियन लिखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर आ जाएगा। देन हमारे पास मोमेंटम है पी 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 का फिर आगे मोमेंट ऑपरेटर क्या होता है माइनस आयोटा एच कट कर ली एक्स। देन पोजिशन आ जाता है एक्स, एक्स का ऑपरेटर एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट्स है। देन हमारे पास आ जाता है कि इज पी इज द हर्मिशियन ऑपरेटर। वो कह रहा है कि क्या पी एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। यहाँ पे हमारे पास कैप्ट ब्रॉन जो है नोटेशन आ जाती है। ये हमारे पास ये जो पार्ट होता है ये कैप्ट होता है और ये ब्रॉ, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं कैप्ट ब्रॉन नोटेशन। अगर इसको इस तरह लिखें साई वन डैश पी पी का ऑपरेटर देन साई टू, ये इज इक्वल टू आ जाए पी साई वन एंड साई टू, देन इट विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हम कहेंगे ये क्या हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हम यहाँ से हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, हमने पी का ऑपरेटर पी को हमने क्या कर दिया सैंडविच कर दिया एच वन प्राइम एच वन स्टेरिक पी एच टू डी एक्स। हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच वन प्राइम पी का ऑपरेटर हमने लिख दिया माइनस आयोटा एच कट कर ली और कर ली एक्स साई टू डी एक्स। क्लियर है। यहाँ से हमने इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। पहले हमने फर्स्ट पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। देन हमने उसके इंटीग्रेशन को सेम वैसे लिखा, कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिए, देन हमने साई टू डी एक्स लिख लिया। अब यहाँ में हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होती है इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन होती है क्लॉस ऑफ इज इक्वल टू जीरो होती है, इसको हम इज इक्वल टू जीरो लिख लेंगे प्लस आयोटा एच कट है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा करली साई वन स्टैटिक वर्ड करली एक्स साई टू डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा एच कट आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन। अब ये हमारे पास जब हम इसको स्टैटिक के अंदर लिखेंगे आयोटा एच कट है, एच कट को जब हम स्टैटिक के अंदर लिखेंगे यानी कि ये हमारे पास किसका कॉन्जुगेट आ गया। तो हम इसको ये पहले माइनस था, हमने इसको प्लस था, इसको हमने माइनस में लिख दिया, और ये हमारे पास किसके इक्वल था पी के इक्वल था। तो हम इसका मतलब है इस फॉर्म को हम इसके फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म प्रूफ हो चुकी है। इट्स मीन P इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर हमने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई अगर कर देती है तो इसका मतलब है कि P हमारे पास क्या है हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि P हमारे पास क्या है एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। देन हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट है मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स। आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेंट फॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ ए, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास जो एक ऑब्जर्वेबल ए है, ऑब्जर्वेबल मतलब कि मैयर हमारे पास ए कोई कॉन्स्टेंट है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, और उसकी जो मेजरमेंट्स है मे बी रिप्रेजेंटेड फॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ ए। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय द एक्शन ऑफ ए, उसका ऑपरेटर के तौर पर ऑन अ स्टेट वेक्टर, ठीक है। ऑन अ स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर हमारे पास क्या साई फंक्शन है, ठीक है। ए इंटू साई इज इक्वल टू ए फाई। जैसा कि अगर हमें एनर्जी को अगर हमने मेजर करना है, अगर एनर्जी को मेजर करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर क्या लिखते हैं हैमिल्टोनियन लिखते हैं। हैमिल्टोनियन बेसिकली हमारे पास क्या है एनर्जी ही है। जैसे कि हम यहाँ पे इसके अंदर स्टडी भी करके आए थे, ये देखिए एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या होती है हैमिल्टोनियन ही होती है। तो हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू ई साई,
नेक्स्ट हमारे पास पॉस्टुलेट नंबर 4 है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू में किस तरह फाइंड करते थे कि हम उसके ऑपरेटर को उसका होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते थे, हम जो है उसको उसके जो ऑपरेटर को सैंडविच कर देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ए है, एक वैल्यू ए की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए के ऑपरेटर को सैंडविच कर देंगे इन बिटवीन साई स्टेरिक एंड साई। ये हमारे पास पॉस्टुलेट नंबर 4 है। देन हमारे पास पॉस्टुलेट नंबर हमारे पास 5 है। लास्ट पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है, टाइम इवैल्यूएशन ऑफ अ सिस्टम। टाइम इवैल्यूएशन ऑफ अ सिस्टम, द वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर इन्वॉल्व्स इन टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो इन्वॉल्व होता है टाइम के अंदर अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास शेनेंडर इक्वेशन है। ठीक है, इस शेनेंडर इक्वेशन को हम इस तरह इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने साई को कॉमन ले लिया। देन हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है, एच का ऑपरेटर है। ये हमारे पास कैनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन। तो इसको हैमिल्टोनियन के अंदर लिख सकते हैं, वेयर एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर corresponding टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसके अंदर हमारे पास एक रिमार्क्स है कि ये जो पॉस्टुलेट्स हमने स्टडी की हैं, ये पॉस्टुलेट्स दो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट 4 पॉस्टुलेट्स हमने स्टडी किए हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम एट अ गिवन टाइम टी के ऊपर हमारे पास ये इसको सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। और हमारे पास जो 5th पॉस्टुलेट है, ये जो टाइम इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये 5th शो करता है डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स इन टाइम। ये टाइम के अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन को शो करता है 5th पॉस्टुलेट्स। तो ये हमारा लेक्चर 5 पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।